हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आपका पूछा जाने वाला कॉमन क्वेश्चन कि सबसे पहले यूपी टेट होगा या सुपर टेट। इसकी जानकारी हम आपको अपने इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले। अब हम बात करते हैं सुपर टेट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो सुपर टेट है वो नए आयोग द्वारा कराया जाएगा और जिसका गठन जल्द से जल्द गठन करने की बात सरकार कहीं ना कहीं कर रही है। और अगर हम बात करें कि अब बीएड का भी जो कोर्ट केस है वो भी कहीं ना कहीं निपटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका भी फैसला उसको रिजर्व कर लिया गया है। और तीसरी खबर सबसे बड़ी ये है कि सभी जिलों से जो रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये भी मानकर आपको चलना पड़ेगा कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है तो सरकार सक्रिय हो रही है, जितनी जल्दी हो सके भर्ती निकाले और जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं चुनाव पर ना पड़े। तो जितनी जल्दी हो सकती है वो भर्ती निकालने की कोशिश करेगी और ब्यौरा भी आना शुरू हो गए हैं, मार्च तक के ब्यौरे मांगे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सुपर टेट पहले होगा या यूपी टेट, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको यूपी टेट ही पहले देखने को मिलेगा, उसके बाद सुपर टेट, जैसा कि नए गठन द्वारा शिक्षा सेवा आयोग द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, नए शिक्षा सेवा आयोग द्वारा कराया जाएगा वो सुपर टेट का। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अब जो उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्राथमिक शिक्षकों के पद, रिक्त पद विज्ञापन जारी सरकार जितनी जल्दी कर सके उतना ही अच्छा है। तो ये रिक्त पद 2023 में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी का समाज पर एक बहुत बड़ा विषय आप है, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थी इस बेरोजगारी के दलदल में जो ढकेले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया था, उसमें 2 पार्ट में बांटे गए थे। 63,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल बीटीसी 2014 बैच को शामिल किया गया था और लगभग सभी योग्य अभ्यर्थी नियुक्त कर लिए गए थे। 2200 सीट लगभग खाली रह गई थी। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 2005 के बैच बीटीसी, डीएलएड एवं बीएड को शामिल किया गया। योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए और जब 6 जनवरी 2019 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजन सरकार द्वारा कराया गया तो 4 वर्ष से ऊपर बीत चुके हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आज में एक करके जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। तो विज्ञापन अब जल्दी ही से जल्दी जारी किया जाए। तो यहाँ पर एक बात और कही गई है कि बीटीसी प्रतिशत केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैध रहते हैं, बल्कि बीएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, बीओ अन्य पदों के लिए भी वैध रहे हैं। तो जो बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी सामने एक रोजगार का बड़ा सवाल है। तो बीटीसी डीएलएड तो अच्छी तरह से चाहते हैं कि चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली जाए, उनको ये मौका दिया जाए, क्योंकि वो और किसी में फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। उनके लिए बस प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ही मौका होता है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए डिसअपॉइंटेड वाली बात है, जिसका केस आप जानते हैं चल भी रहा था और जिसका फैसला उसको रिजर्व भी कर लिया गया है। तो बहुत बड़ी भर्ती आपको 2023 में देखने को मिलेगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और अपनी तैयारी ना पूरे मन से करते रहें। ये मान के ये आपके लिए आखिरी भर्ती है, क्योंकि ये भर्ती जब 4 साल बाद सरकार दे रही है तो भी इसके बाद चुनाव है और चुनाव के बाद फिर ये सरकार कब तक भर्तियाँ निकालेगी कुछ कह नहीं सकते। तो आपने अपनी तैयारी ना अच्छी तरीके से करी है।